बच्चों को मिल जाएगी। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? जीवन दान, जीवन दान। हमें क्या चाहिए? जीवन दान, जीवन दान। हमारे बच्चों को दवाई दो, हमारे बच्चों को दवाई दो, दवाई दो, दवाई दो। हमारे बच्चों को दवाई दो। ये आप देख रहे होंगे कि आप मोदी जी से करुणा विहार कर रहे हैं। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खबरी नेहा। देश में आज अलग अलग खबर तो चल रहा है। सबसे ज़्यादा अगर कुछ वक्फ तो ऐसे अनेक मुद्दे हैं जो पॉलिटिकल मुद्दे चल रहे हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिस पर बात करना सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये खबर उठाना देश के लिए, इन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा आज की डेट में ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे हजारों की संख्या में लोग इस चीज़ से ग्रसित है और जिस तरीके से परेशान है ये बताना भी मेरे लिए मुश्किल है। लेकिन हम एक बार इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जिस बीमारी से ग्रसित बच्चे परेशान है, इसका कोई इलाज नहीं है, कोई दवा नहीं है और इनके साथ साथ बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी उतना ही परेशान है। तो हम एक बार बात करते हैं इन पेरेंट्स से, उन बच्चों से। इनके साथ कुछ वॉरियर है, हम सबसे बात करके एक बार जानने की कोशिश करते हैं आखिर समस्या कहाँ आ रहा है और सरकार से क्या मांग है इनकी। मैम, एक बार आप अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम माधुरी पटले है। मैं डीएमडी मदर हूँ और साथ ही मैं मिसेस इंडिया भी रह चुकी हूँ। और आज हम सब पेरेंट्स 26 राज्यों से दिल्ली में एकत्रित हुए हैं ताकि हमारे बच्चों को जो है मेडिसिन मुहैया कर दी जाए जो अवेलेबल है इंटरनेशनल लेवल पर, क्योंकि उनकी कॉस्ट जो है वो 28 करोड़ से शुरू होती है और वो किसी भी, सिर्फ गरीब ही नहीं, अमीर आदमी के भी बस में नहीं 28 करोड़ की दवाई लगाना। हम सब लोग यहाँ आके जमा हुए हैं ताकि सरकार हमारी मांगों को की तरफ थोड़ी नज़र डाले और ये मेडिसिन हमारे बच्चों को, अभी आप विश्वास नहीं करेंगे मैडम, इस प्रोग्राम का अवेयरनेस प्रोग्राम हमने 2, 3, 4 तारीख को जंतर मंतर में अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया था। हाँ जी, अवेयरनेस प्रोग्राम, प्रोटेस्ट तो नहीं कह सकते। इसके लिए कुछ बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था, वो यहाँ आने से पहले भगवान के घर चले गए। उनमें से कुछ लोगों की फ़ोटो आप यहाँ पे पा सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। तो ये लोग यहाँ पे आज कैंडल मार्च भी कर रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी बच्चे हैं। ये सब बच्चे हमारे अब इस दुनिया में नहीं रहे। सरकार, हाँ, ये सब बच्चे हमारे दुनिया में नहीं रहे और ये सरकार के लापरवाही के कारण चले गए। सरकार अगर चाहती तो ये बच्चे बच सकते थे। अभी कुछ बच्चे इसमें से आने वाले थे, बट वो अभी भगवान के पास चले गए। यहाँ आप नहीं। मैडम, इन बच्चों में से भारत का कोई भविष्य है, कोई जज बनेगा, कोई सुप्रीम कोर्ट का वकील बनेगा, पर अभी कोई सरकार कोई मुद्दा नहीं उठा रही इसके ऊपर। कितने सालों से मैम, ये कितने सालों से आप इस तरह से जूझ रहे हैं आप लोग? देखिए, मुझे तो पिछले साल ही पता चला मेरे बेटे के बारे में। तो मेरा बेटा अभी छोटा है, काफ़ी लोगों को कितने साल का? 4 साल का। मेन प्रॉब्लम क्या हुआ, कैसे आप उनको समझ कैसे पाए? मेन डिलेड मोटर स्किल्स थी, यानी कि डिले चलना, डिले क्रॉल करना। तो हमें थोड़ा शंका हुई, तो कभी किसी ने हाइपोटोनिया बोल दिया, फिर हमने टेस्टिंग की, उसके बाद पता चला डीएमडी है। डीएमडी जो है वो कभी कभी बचपन में पकड़ में आ जाती है, तो कभी कभी जो है 5-6 साल में पकड़ में आ जाती है, तो काफ़ी लेट हो जाता है। और इसका कोई हमारे देश में एक टेस्टिंग नहीं है, जैसे बच्चों को स्क्रीनिंग करते हैं पैदा होने के बाद, उसका कोई स्क्रीनिंग का वो नहीं है, क्योंकि बड़ी महंगी टेस्ट होती है। इनफैक्ट प्रेगनेंसी में प्रीनेटल नहीं है, प्रिवेंशन के लिए कहा जाता है कि आनुवंशिक है, पर ज़रूरी नहीं है कि आपके फैमिली में हो तो ही होगा। ऐसे मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो उनके फैमिली में नहीं है, न्यू म्यूटेशन है, भले कुछ भी उसका रीज़न हो। जीवन दान, जीवन दान। तो ये जो डिज़ीज़ है ये किसी को भी हो सकता है, किसी, और इसका कोई स्टैंडर्ड ऑफ जो है एक स्टैंडर्ड ऑफ केयर का भी एक कोई प्रावधान नहीं लिखा हुआ है। इनफैक्ट कई डॉक्टर्स, हमें याद है, हम एक डॉक्टर के पास गए थे, तो उन डॉक्टर ने बोला इसका तो कुछ नहीं है, आप बस भगवान से सिर्फ पूजा कर सकते हैं। हाँ, ये मतलब हमें डॉक्टर ढूंढने के लिए भी तकरीबन 6-7 महीने हाँ कि लग गया। उसके बाद हमने अमेरिका जाके, लंदन जाके, दुनिया भर के हर डॉक्टर को दिखा के वापस आए, तब पता चला कि वहाँ पे कुछ मेडिसिन है जो एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन है जो चल रही है, और वहाँ पे तो
आउट ऑफ इंडिया है, जिससे बच्चों की लाइफ स्पैन बढ़ाई जा सकती है। स्टैंडर्ड ऑफ केयर नहीं है, केयर गिविंग फैसिलिटीज़ नहीं है, क्योंकि बच्चे जो है व्हील चेयर पर आ जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते, तो दोनों में से एक पेरेंट को घर में होना पड़ता है, तो चर्निंग पावर्टी आ जाती है। और मंथली एक बेसिक खर्चा होता है, फिजियोथेरेपी का हो गया, बाद में आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट से लेके आपको जितने भी डॉक्टर्स के नाम पता भी नहीं होंगे उन डॉक्टर से मिलना पड़ता है। पल्मोनोलॉजिस्ट हो गया, कार्डियोलॉजिस्ट हो गया, ऑर्थोपेडिक सर्जन हो गए, मतलब आपको 20-25 डॉक्टर की टीम के साथ मिलकर बच्चे को मैनेज करना होता है। आज यहाँ पे जो तमाम माँ बाप है ना, ये अपने लाइफ में शायद बहुत कुछ और भी कर सकते थे, पर वो सब छोड़ के वो आज अपने बच्चों के लिए यहाँ आए हैं, क्योंकि उन सब एम्बिशन को उन्होंने पीछे छोड़ दिया। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने जीवन में सब कुछ छोड़ के अपने बच्चों के लिए आज यहाँ पे कैंडल लेके खड़े हैं। बिल्कुल, ये कितनी बड़ी बात है, अगर कितनी दुख की बात है। अगर कोई बच्चा चल नहीं पा रहा है, उसको इतनी समस्या हो रही है, उसके साथ परमानेंट एक पर्सन चाहिए और पेरेंट्स अपना सब कुछ दे रहा है, तो घर में खर्च भी होते हैं और ज़रूरतें भी होती है, और बीमारी है तो एक मामूली सी बीमारी आपको कहाँ लाके खड़ा कर देती है, और इतनी बड़ी बड़ी बीमारी से अगर ये जूझ रहे हैं तो इनकी स्थिति की कल्पना नहीं की जा सकती है। सर, आपका बच्चा कितने साल का है, क्या नाम? मेरा नाम सुभाष सिन्हा है। मैं रहने वाला बिहार पटना का हूँ, और आज 3 दिन से मैं अपने बच्चे को घर पे छोड़ करके मैं यहाँ पर दिल्ली में हूँ। मेरे बच्चे के क्या कंडीशन है मुझे अभी नहीं पता चल रहा है। कितने साल का है बच्चा? बच्चा अभी 11 साल का है, और जिसका वेट अभी पे तकरीबन 38 से 40 केजी का वेट हो चुका है, जो कि किसी आम पब्लिक के लिए उसको केयर करना बहुत कठिन नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि जिस वेट पर बच्चे रहते हैं तो उसको एक बेड से दूसरे बेड पे उठा के करना, फिर उसको वॉशरूम ले जाना, ये नॉर्मल लोगों केयर करना बहुत मुश्किल है, लोगों के लिए इम्पॉसिबल है। और कभी कभी बच्चे हमारे जो है कि इरिटेट होकर के बोलते हैं कि मम्मी ये काम करो ना, से हमको जहर दे दो, हमको मार दो, अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे चलते आप लोगों को कष्ट हो रहा है। हमें आप लोगों को कष्ट नहीं देख सकता हूँ। नहीं सर, बिल्कुल रोइए मत, लेकिन ये अब क्या ही कहा जा सकता है। एक पेरेंट्स जब बच्चे ऐसी बात करते हैं तो ये तो होली में कुछ हम लोग के घर में ऐसा बातचीत चला था, तो जिसमें मेरी मैडम बोली थी कि हम दोनों बच्चे को और हम दोनों लोग जहर खा कर मर जाएंगे तो हम लोग का अच्छा रहेगा। क्या बोले, इससे ज़्यादा दुख की बात क्या हो सकती है। ये 2 भाई थे और इसने अपने पिताजी से लास्ट समय में बोला, पापा हमको तो आप बचा नहीं पाए, मेरे अनुज को बचाइएगा। और उसने भाई को प्रॉब्लम, हाँ, ये एक बिहार में एक है, ये किसी भी राज्य में नहीं, बिहार में है, वो सिवान से हैं। वो 5 भाई हैं, 3 खत्म हो गया, 2 है। तो उसने वो बहुत सारा चीज़ जानता ही है, तो उसने ये लास्ट में लिखा था कि मोदी जी हम तो जो है चल गए, और जो है मेरे अनुजों को बचाने का कोशिश कीजिएगा। मैम क्या कहेंगी, आपका बच्चा? मेरा बेटा अभी 10 साल का है। 6 महीने पहले वो चल रहा था, अभी चलना उसका बंद हो गया है, वो व्हील चेयर पे है। चलने के बाद अचानक से एक्चुअली पहले चलना कम होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो बिल्कुल चलना बंद हो जाता है। फिर प्रोग्रेसिव डिजीज है, अच्छा बाय बॉर्न नहीं, मतलब बॉर्न नहीं है, वो 4 साल के बाद जो है ना डिटेक्ट हुआ, और ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, तो जो है ना धीरे धीरे चलने में जो है ना उसे कठिनाई होती है। एड़ी को उठा के चलना, फिर चलते चलते गिर जाना, मसल्स जो है ना वीक हो जाते हैं, और ग्रेजुअली वो चलना भी बंद हो जाते हैं, और वो बाउंड टू व्हील हो जाते हैं। तो और धीरे धीरे वंस वो व्हील पे आ जाते हैं, व्हील पे आ जाने के बाद क्या होता है कि जो है ना एक्टिविटी मसल्स में नहीं होने के कारण और बॉडी जो है ना ये मूवमेंट कम हो जाती है। ये समस्या है, ये दुख है, किस तरह से बयां करें, शब्द नहीं है। बच्चों से भी एक बार देखते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हो आपका? सौम्य मिश्रा, कहाँ से हैं आप? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से। कैसे, कब से आप ऐसे व्हील चेयर पे हैं, क्या समस्या होती है आपको? कुछ बोलना चाहेंगे? मैम 6 ईयर से जी। अच्छा, आप मदर हैं? जी, लगभग मैम 6 ईयर से जी जी। क्या मतलब आप इलाज कहाँ करा रहे हैं? अभी मैम एम्स में दिखा रहे हैं इनको। कहाँ से हैं आप? वाराणसी से जी। वहाँ से आप आती हैं यहाँ पे दिखाने? जी, अभी दिखाने आ रहे हैं, हस्बैंड का यहीं पे गुरुग्राम में ही ये पोस्टिंग है जी। मैम कितने टाइम पे विजिटिंग कितनी बार होती है, मतलब कितने टाइम पे डॉक्टर्स बुलाते हैं? मैम 3 मंथ पे जी जी जी। बताओ, आप बताओ। क्या बताओ? बताइए क्यों इस पे बैठा हूँ? क्यों बैठे हो?
ये बता रहे हैं कि मैं थोड़ा प्रॉब- चल पाता हूँ, अभी व्हील चेयर पे बैठा हूँ। अच्छा चलते हो आप? दिक्कत क्या होती है आपको? कुछ दिक्कत होती है? क्या दिक्कत होती है आपको? अरे आपको सीढ़ियाँ चढ़ने में मैम सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते हैं। पूरा मतलब कि वॉशरूम भी ले जाने के लिए एक सपोर्टिव की ज़रूरत होती है, बेड से उठाने के लिए ज़रूरत पड़ती है। मतलब मैम आप कुछ बोलोगे? क्या नाम है आपका? अयांश जिज्ञासु आप कहाँ से हैं? ग्रेटर नोएडा से। ग्रेटर नोएडा से हैं। तो आप चल पाते हैं? आप चल पाते हैं? नहीं नहीं चल पाते हैं। कब से आप कितने साल के हैं? 9। तो कब से आप व्हील चेयर पे हैं? चलना आपका कम हो गया है? लास्ट ईयर से। आप इनके पेरेंट्स हैं? मेरा आपका बच्चा ही पहले तो जो है ना ऑफलाइन स्कूल में जाता था, बट वो नहीं चलने की वजह से जो है ना स्कूल वाले ने बोला कि अब इसका जो है ना हम लोग केयर नहीं कर पाएंगे। तो अगर कोई प्रॉब्लम होगी, इवन तो हमने रिटर्न में भी दिया था कि अगर कोई प्रॉब्लम होगी इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट वो उसके बाद बोले कि नहीं आप जो है ना कोई ऑनलाइन स्कूल देख लीजिए। तो अभी फ़िलहाल ऑनलाइन स्कूल जाते हैं बच्चे? स्कूल मैम अभी स्कूल जा रहे हैं, 7th क्लास तक स्कूल जा रहे हैं, अभी 8वीं क्लास में गए हैं। पढ़ाई लिखाई में कैसे है? पढ़ने मैम 7th क्लास में GAB इंटरनेशनल स्कूल है, सेक्टर 10A में गुरुग्राम में पोजीशन में मैम रहते हैं। माइंड तो बहुत अच्छा है मैम। ये देश का दुर्भाग्य ही कहेंगे अगर पढ़ने लिखने वाले बच्चे। नहीं, टीचर्स ने बोला कि आप जब ये लाइफ थ्रेटनिंग है तो आप बच्चों को पढ़ा के क्या करोगे? एक दिन तो इन्हें मरना है, तो फिर आप पढ़ा के क्या कर रहे हो? ऐसा टीचर बोलते हैं, प्रिंसिपल ने बोला आप पढ़ा के क्या करोगे? बच्चा तो आपका जीने वाला है नहीं, तो पढ़ा के क्या करोगे? पैसे खर्च हो रहे हैं, बेकार पैसे बचाओ, बच्चे पे लगाओ। ऐसे टीचर्स बोलते हैं। वो कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, आपका बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, लिख नहीं पा रहा, बच्चों के साथ टैकल नहीं कर पा रहा है, इसे आप किसी और बच्चे स्कूल में ले जाइए मैम। स्पेशल बच्चे में ले जाओ, बट हमारे बच्चे स्पेशल तो है नहीं, हमारे बच्चे तो नॉर्मल है, बस उनकी स्ट्रेंथ कम है, बट माइंड से वो बहुत शार्प है, बहुत ज़्यादा शार्प है। बिल्कुल। क्या कहे बच्चों से, कितना बात करें। ये तो नाम बताओ। हितेश। आप स्कूल जाते हो? नहीं। क्या आपको प्रॉब्लम क्या है? चल पाते हो? नहीं। क्या दिक्कत होती है? कुछ करते हैं? कुछ ज्वाइन करा? कुछ नहीं करते मैम। अब देखो ना, एक तरफ से बैंड भी, एक जगह हाथ उठ नहीं पाता, खाने में दिक्कत होती है, तो पढ़ेगा कैसे, लिखेगा कैसे? अभी देखो ना, एक सबसे बैठे बैठे पूरा बैंड हो गया पूरा। कुछ करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। यहाँ तक सो नहीं। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से ही हैं। रात में सो नहीं पाता, हम सो पाते क्योंकि एक पैर ऐसे नहीं कर पाता। ये करवट भी बदलने के लिए हमारा सहारा चाहिए इसको। मक्खी बैठी है तो हम भी बुलाते हैं, मम्मी मक्खी हटाओ। बिल्कुल भी कुछ नहीं। अब एक देखिए ना, एक तरफ से पूरा बैंड हो चुका है बैठे बैठे, और पैर देखिए कैसे हैं। हम चाहते हैं बस जल्द से जल्द सरकार कुछ हमारे लिए कुछ करे, नहीं तो बिल्कुल क्या बोले, सरकार से गुहार ही कर सकते हैं। सरकार जब सुने। क्या नाम हो बेटा? कार्तिक। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। स्कूल जाते हैं क्या? नहीं जाते। क्या समस्या क्या है आपको? दिक्कत क्या होती है? बैठने में। बैठने में? हाँ। चल पाते हो? खाने में भी होती है, सोने में भी होती है। रात को सो नहीं पाता बच्चा, सारी रात जाग। मच्छर नहीं मार पाएगा ये। मच्छर भी हाथ में भी है? हाथ में भी है ना, ये पूरी बॉडी में मतलब फैलती है ये। जैसे कहते हैं ना, एक दीमक होती है जो उसको खाती है, वैसे इसको ये बीमारी खा रही है हमारे बच्चों को। हम मोदी जी से यही कहना चाहते हैं। कहीं खारिश हो तो बच्चे के हमें करना पड़ेगा, पूरा रात में भी दिन भर बच्चा बैठ रहेगा। करने के लिए हाथ नहीं उठता, ब्रश भी हमेशा किसी एक को साथ रहना पड़ता है। दो बेटे हैं, दो उसको भी DMD है। बैठ जाता है ना, खड़ा नहीं हो सकता। इसको भी है? हाँ जी। अगर ये मेरा बच्चा बाहर है ना, तो कोई अगर बैठ गया है तो ये खड़ा नहीं हो पाता। कितनी दिक्कत होती है। कितने साल? ये 12 साल का है ये। हमें पता चला था 19 में, और 19 में हमारा लड़का हो गया था ये बीमारी के बारे में। हमें चला 19 में पता चला था, 18 में हो गया था ये। कि हमें नहीं पता था, हम तो बेबी करते नहीं है, हमें 19 पता बाद में चला है। हमें तो लड़का पहले हो गया था हमारा। हाँ, दिखाते कहाँ? आप लोग दिल्ली से? हाँ जी, हमने गंगाराम में दिखाया था, वहीं पे टेस्ट वगैरह वहीं हुए थे जब पता चला था। कुछ इलाज नहीं हो? कोई इलाज उन्होंने, डॉक्टर ने हमें मुंह पे ही बोल दिया था कि इसका कोई इलाज नहीं है। उन्होंने तो बोल दिया एकदम से, लेकिन हम लोग क्या करें? हम तो मोदी जी से यही कह सकते हैं, दवाई बनाओ। बच्चा हमारा अभी भी कहता है मम्मा मेरे को पढ़ना है, मेरे को ये करना है। बच्चे इतना मतलब अंदर से कुछ कहता नहीं है बच्चा, लेकिन माँ बाप को पता चलता है। जाता था? हाँ, 2020 में स्कूल गया है ये, उसके बाद बेड पे आ गया लड़का मेरा। धीरे धीरे अब ये
बेड पे आ रहा है। ये बढ़ता भी है विद द टाइम। ये दिक्कत बढ़ रही है। वो होते हैं दीमक जो लकड़ी खाती है, ये बीमारी ऐसी कुछ नहीं खाई जाती है। माँ बाप को भी साथ किस तरह बोले, क्या बात करें, ये इतना दुर्भाग्य है और इतना दुख का बात है। ये बच्चे, ये देश का यूथ है, ये हमारा फ्यूचर है, ये देश का फ्यूचर है और ये इस हालत में है। मैम बच्चे के लिए दवाई नहीं है। हम कई मंत्रालय में गए हैं, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती। जेपी नड्डा जी के पास भी गए थे जब दिल्ली के अध्यक्ष थे, अब तो वो स्वास्थ्य मंत्री बन चुके हैं, पर अभी भी जाते हैं हम करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, कुछ नहीं होता। प्रधानमंत्री जी को लेटर दिया, कोई उसका रिप्लाई नहीं देते। मैम हाँ जी होगा, प्रोसेस हो रहा है, पर कोई प्रोसेस नहीं हो रहा। 1 लाख करोड़ रुपये का दिल्ली के अंदर बजट है, क्या 20 लाख करोड़ रुपये इस मेडिसिन पर नहीं लगा सकते मैडम? बिल्कुल भाई, ये एक दिन की बात नहीं है, एक टर्म की बात नहीं है, ये आने वाले फ्यूचर के लिए भी है और इस पे संज्ञान लेना आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है देश में आज के डेट में। मैम कहाँ से? हम गाजियाबाद से हैं। हाँ, हमारे दोनों बच्चे का है। दोनों बच्चे? दोनों का है। कितने साल के? 11वीं में चल रहा है, 7वीं में चल रहा है। तो थोड़ा बहुत चलता मिलता है, ये तो बिल्कुल नहीं चल रहा है, न उठता है न बैठता है, सब कराना, लैट्रिन बाथरूम सब कराना पड़ता है इसको। लोग क्या करते हैं? बस हमारी छोटी सी दुकान है, बस वही बस करते हैं, बस और कुछ नहीं है। इलाज कहाँ कराते हैं बच्चे? एम्स में दिखाते हैं। वहाँ भी आधी दवाइयाँ मिलती हैं, आधी मिलती नहीं है। पूरे दिन सुबह जाएंगे, कम से कम रात को 8 बजे घर पहुँचते हैं, इतनी मुश्किल से। बहुत परेशान है मैडम इन बच्चों को लेके। जिंदगी हमारा सोचते बस सुसाइड कर लें, मर जाएं, वही बढ़िया हमारे लिए। तो समस्या तो बहुत है। आते हैं, क्या नाम हुआ बेटा आपका? मेरा नाम हर्ष है, मैं 14 ईयर्स का हूँ। मेरे को DMD है। मेरे भैया भी हैं, वो 19 ईयर्स के हैं, उन्हें भी DMD है। और मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हमारी दवाई आए, क्योंकि अब हमारे मॉम डैड भी थोड़े बुढ़े हो रहे हैं और हमारी भी हेल्थ जा ही रही है, उनकी भी जा रही है और हमारी तो जा ही रही है। तो मैं जल्द से जल्द चाहता हूँ कि इलाज आए, ताकि हम जल्द से जल्द ठीक हों और मैं अपने मॉम डैड की हेल्प कर सकूं, अपना बिजनेस और आगे ले जा सकूं। तो मुझे उसके लिए इलाज की ज़रूरत है। आप पढ़ाई करते हो? हाँ, मैं पढ़ाई करता हूँ। कौन सी क्लास में? क्लास में हूँ। हाँ। तो पढ़ाई में आपको कोई दिक्कत होती है या याद करने में? या याद करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, लिखने में थोड़ी होती है, क्योंकि हाथ थोड़े ढीले चलते हैं और मतलब ब्रांच पे हाथ नहीं रखवाता मैं। उसके लिए मेरा दोस्त मेरी हेल्प करता है। मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, वो मेरी बहुत हेल्प कर देते हैं। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? मैं घर के पास एक स्कूल है, किड फॉर्मेशन इंग्लिश स्कूल, उसमें मैं पढ़ता हूँ। छोटा ही स्कूल है लेकिन बहुत अच्छा है। क्या बोलूँ, शब्द नहीं है ऐसे बच्चों से और ऐसे पेरेंट्स से बात करने के लिए, हिम्मत भी नहीं है। जिस तरीके का इनका दुख है, ये बच्चा पढ़ना चाहते हैं, पेरेंट्स पढ़ाना चाहते हैं, ऐसे इलाज करा रहे हैं और इनकी जो स्थिति है मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ किस दुख से ये लोग गुजर रहे हैं। और भगवान ना करे ऐसा आगे किसी को हो, लेकिन हम सरकार से गुजारिश ही कर सकते हैं कि इस पे ध्यान देना आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारे देश का भविष्य है और ये कुछ बच्चे हमारे आसपास है, ऐसे ना जाने कितने बच्चे हैं और कितनों की अपने जान को भी गंवाना पड़ा। कितने बच्चे पेरेंट्स दोनों जान देने तक को तैयार है, क्योंकि इस बीमारी से इस हद तक परेशान हो चुके हैं। किसी के घर में कोई बीमारी हो तो सेवा करने वालों की हालत क्या होती है हर कोई समझ सकता है, लेकिन इस तरीके से बच्चों को ढोना पेरेंट्स के लिए भी डिफ़िकल्ट है। और ये बच्चे इतने सेंसिबल हैं, ये इस तरीके से बात कर रहे हैं, इनको अपने पेरेंट्स को देख के इतनी तकलीफ़ हो रही है। खैर, ये बयां करना हमारे वश की बात नहीं है, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि अविलंब जो है यहाँ भारत में दवाई विकसित करके और जो दवाई बाहर में उपलब्ध है उसको दे करके जो है बच्चे का जान बचाया जाए। नहीं तो जो इतने बच्चे हमारे इस दुनिया से चले गए और जो है 1-2 साल के अंदर जो है कई सैकड़ों बच्चे चले जाएंगे। बिल्कुल, सरकार को इस पे कुछ ना कुछ कड़ा कदम उठाना पड़ेगा ताकि हम आने वाले बच्चों को सेव कर पाएँ, इन बच्चों को सेव कर पाएँ। आगे फ्यूचर को और सिक्योर करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत ही दुखदाई है। इसको ख़त्म करना सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।
सरकार को इस पे ध्यान दे। अब हम और क्या ही बोले। धन्यवाद, आप सपोर्ट करें और ये बात सरकार तक पहुंचाई जाए किसी भी हाल में।